अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इजी शेफ़ में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मज़ेदार सी बेसन के अल्टे पल्टों की रेसिपी। बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी। इसकी ग्रेवी किस तरीके से बनती है, कैसे तैयार होती है और इसके बनाने का क्या तरीका है, और ये मछली जैसा सालन कैसे लगने लगता है और इसमें टेस्ट कैसे आता है। आइए कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ हम बनाते हैं अल्टे पल्टों का मज़ेदार सा सालन। आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अल्टे पल्टे बनाने के लिए बेसन हमने ले लिया है 1.5 कप। ये बेसन हमने लिया है, इसको अच्छी तरीके से हमने छान लिया था। और इसके अंदर जो स्पाइसेस ऐड करने हैं, सबसे पहले आपने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर देनी है 2 चम्मच। इसमें कुछ ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं होंगे, इसलिए बस पिसी हुई लाल मिर्च और नमक आपने बस ऐड कर देना है। नमक 2 चम्मच। और आपने इसको इस तरीके से हैंड ब्लेंडर की मदद से यूँ हिला लेना है और थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी डालते रहना है। इसको आप ये देखते रहिए कि किस तरीके से, किस कंसिस्टेंसी के हिसाब से आपने इसको करना है। ना ये ज़्यादा गाढ़ा हो, ना ये ज़्यादा पतला हो। अगर ज़्यादा गाढ़ा होगा तो फिर वो ठीक नहीं बनेंगे अल्टे पल्टे, और अगर ज़्यादा पतला हो गया तो वो भी नहीं ठीक बनेंगे। तो आप देखते रहिए, इसको थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डाले जाइए और लम्स कोई ना आए, इसलिए हैंड ब्लेंडर की मदद से इस तरीके से आपने चलाते रहना है। ये ऐसे आहिस्ता आहिस्ता से आपने पानी को इसमें हिलाते रहना है और इसमें लम्स को ख़त्म करते जाना है। ये देखिए बिल्कुल ये रेडी हो चुका है। इस तरीके के आपने रखना है। देखिए ना ये ज़्यादा गाढ़ा है और ना ये ज़्यादा पतला है। ऐसे आपने बेसन घोलना है। जैसे हम पकोड़े बनाते हैं उसका थोड़ा गाढ़ा होता है, इसका गाढ़ा नहीं होता बेसन। अब एक हमने तवा ले लेना है, उसको जब तवे को हीट अप कर लेना है आपने, तो उसमें ऑयल आपने इस तरीके से लगा लेना है। पूरे तवे पे ना आपने चम्मच की मदद से ऑयल को फैला देना है। और इसके बाद जो आपने बेसन जो घोला था, अभी जो हमने मिक्स किए थे मसाला, उसके अंदर ये आपने ऐसे करके चम्मच बड़ा वाला ले लेना है। उससे ऐसे ना 2-3 चम्मच आपने बेसन लेके इसको चम्मच की मदद से ना ऐसे फैलाना है तवे पर। यह देखिए ये आपने फैला दिया इस तरीके से। और आँच को आपने ना, सबसे पहली बात ये, आँच अपने तेज़ नहीं करनी, आँच आपने स्लो ही रखनी है। स्लो आँच पे आपने ये सब करना है। जब ये इससे सिक जाएगा तो आहिस्ता से आपने जो ना इस तरीके का चम्मच लेना है, जो अंडा हम तलते हैं जिससे, उससे फिर साइड पे से निकाल के आपने ऐसे पलटते जाना है बिल्कुल आहिस्तगी से कि ये टूटे नहीं। और फिर ऐसे आपने पुश करते रहना है चम्मच को, ताकि ये अल्टे पल्टे आपस में जो ना जुड़ जाए, जो हमने पुश किया है इनको। ये देखिए, और फिर आपने इसको पलट देना है। ऐसे आपने सेकते रहना है इसको स्लो आंच पे। आंच आपने तेज़ नहीं करनी। दोनों तरफ से आपने सेकना है इसको। ऐसे ही आप बनाते जाइए और इसकी चम्मच की मदद से आप कटिंग कर लीजिए या छुरी से कटिंग कर लीजिए, जैसा आप ठीक समझें। ये मैंने चम्मच से ही कर ली थी इसकी कटिंग आहिस्तगी से बिल्कुल। और ये देखिए इस तरीके की शेप में रेडी है। और बाकी आपने ऐसे ही 1 बाय 1 बनाते जाने हैं चम्मच की मदद से। ऐसे ही तवे पे आपने बेसन डालना है। और इसकी ग्रेवी के लिए हमने यहाँ आधा कप दही ली है, ब्लेंडर मशीन में हमने डाली है ये दही। और प्याज जो है हमने ली है 3 अदद, तीन अदद हमने ली थी, और ये बड़े साइज़ में हमने ऐसे काट ली थी प्याज। और इसको दही के साथ हम थोड़े से पानी में इसको ब्लेंड कर लेंगे, दही और प्याज को। ये देखिए ब्लेंड हो गई है, बिल्कुल बारीक ये ब्लेंड हो गई है अच्छी तरीके से।
तो अब हमने इसकी ग्रेवी रेडी करनी है। उसके लिए हमने एक पैन में ऑयल ले लेना है। ये तकरीबन हमने ऑयल लिया है 1.5 कप ऑयल। जब ये ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें सबसे पहले आपने 1 चम्मच, बड़ा चम्मच आपने ज़ीरे का डाल देना है और फिर ज़ीरे को फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे आपने ये सब करना है। अभी ये ज़ीरा इस तरीके से फ्राई हो जाएगा तो लहसुन अदरक का पेस्ट आपने 2 चम्मच इसमें शामिल कर देने हैं और इसको भी अच्छी तरीके से आपने भून लेना है। जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च हमने इसमें ऐड की है और ये पिसा हुआ धनिया हमने ऐड किया है आधा चम्मच और हल्दी हमने थोड़ी सी डाली है, ज़्यादा नहीं। और ये पिसा हुआ गरम मसाला भी आधा चम्मच हमने ऐड किया है और नमक जो है वो भी हमने 1 चम्मच ऐड कर दिया है इसमें। और ये हस्बे ज़रूरत होते हैं नमक और पिसी हुई मिर्चें, जितना आप लोग खाएं उतना ही डालिएगा। इसके बाद हमने जो मसाला जो पीसा था, प्याज और दही, वो हमने इसमें शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरीके से आपने भून लेना है। उबाला आ जाए आप इसको भूनते रहिए, तेज़ आंच पर आपने इसको भूनते रहना है, हल्की नहीं करनी है अभी आंच, क्योंकि हमारी प्याज जो कच्ची प्याज हमने पीसी थी उसको हमने अच्छी तरीके से ऐसे भूनना है कि प्याज अच्छी तरह भुन जाए। ये देखिए तेज़ आंच पे तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट तक भूना। ये देखिए इस तरीके से दानेदार सा मसाला बन गया है और प्याज भुन गई है। लेकिन हमने ऐसा दानेदार मसाला अभी नहीं रखना, ये हमने भुनाई करने की वजह से इस तरीके से किया था। तो अभी हमने इसमें पानी शामिल कर देना है जितना आप ग्रेवी रखना चाहते हैं। बहुत से लोग ज़्यादा पतला शोरवा रखते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। ये नॉर्मल सा हम रखेंगे, ना ज़्यादा पतला होगा शोरवा ना ही ज़्यादा गाढ़ा होगा, नॉर्मल हमने रखना है। और फिर इसको अब हमने उबाला देना है और स्लो आंच पे अब हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए जो है ना ढक के रख देना है। और ये देखिए 10 से 15 मिनट बाद ये हमारी ग्रेवी भी रेडी हो चुकी है। इस तरीके की ग्रेवी, क्योंकि जो ना आप इसमें अल्टे पल्टे डालेंगे ये शोरवा पीते हैं, बेसन जो होता है ना वो शोरवा पी लेता है, इसलिए आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना। और इसमें अल्टे पल्टे शामिल कर देने हैं। जो हमने पहले बना के रख लिए थे वो ठंडे हो गए, वो अब आप इसमें ग्रेवी में शामिल कर दीजिए। एक एक करके आप इसमें डालते जाइए। ये देखिए और आप बताइए कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट में फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इसी तरह की अच्छी रेसिपी देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस आपको टाइम पर मिल जाए। और दूसरा ये, आपने इसमें अल्टे पल्टों पर जो है ना ज़्यादा तेज़ चम्मच नहीं चलाना, साइड से आपने हिला के ना चलाना है चम्मच, और न तो टूट भी सकते हैं। अभी हमने डाले ही हैं ना इसलिए। ये देखिए इसको अब ना थोड़ी देर के लिए ना आपने चूल्हा नहीं जला हुआ रहना, चूल्हा बंद है हमारा, और हमने इसको ना ढक के रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए खाने से पहले। ये देखिए थोड़ा सा इन्होंने शोरबा पी लिया है। ये बेसन होता है ना ये और गाढ़ा करता है शोरबे को। और ये अब हम प्लेट में निकालने लगे हैं मज़ेदार सा। ये देखिए ऐसा लग रहा है कि इस सालन वाली मछली के कतले हैं जो हम निकाल रहे हैं, और टेस्ट भी आप देखिएगा ऐसा ही लगेगा जैसे हम सालन वाली मछली खा रहे हैं। ये रेडी है माशाल्लाह से। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।